नमस्कार, प्रवास साक्षी देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं अंकित सिंह। संसद का शीतकालीन सत्र चौथे दिन में प्रवेश कर गया है। गुरुवार को लोकसभा और राज्यसभा की कार्यवाही फिर से शुरू हुई। हालांकि स्थितियां पहले की ही तरह रही। विपक्ष का हंगामा जारी रहा। विपक्ष के हंगामे के बीच संसद शुक्रवार तक के लिए स्थगित कर दी गई। बार बार हंगामे के कारण चौथे दिन भी कामकाज नहीं हो पाया। संसद के शुरुआती दिन काफी हद तक अनुत्पादक रहे, क्योंकि विपक्ष के हंगामे के कारण दोनों सदनों को स्थगित करना पड़ा। वहीं खबर ये भी है कि विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर बांग्लादेश की स्थिति पर लोकसभा और राज्यसभा में बयान दे सकते हैं। लोकसभा की कार्यवाही। केरल के वायनाड से लोकसभा सदस्य निर्वाचित हुई कांग्रेस से महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने बृहस्पतिवार को निचले सदन के सदस्यता की शपथ ली। शपथ के बाद उन्होंने कहा कि जनता के जरूरी मुद्दों को उठाना, देश और पार्टी के लिए काम करना ही उनकी प्राथमिकता रहेगी तथा वह संविधान के वसूलों के लिए लड़ाई लड़ेंगी। प्रियंका ने हिंदी में शपथ ली और इस दौरान उन्होंने संविधान की एक प्रति अपने हाथ में ले रखी थी। महाराष्ट्र के नांदेड़ से लोकसभा सदस्य निर्वाचित हुए कांग्रेस नेता रविंद्र वसंतराव चौहान ने भी संसद की सदस्यता की शपथ ली। लोकसभा में बृहस्पतिवार को कांग्रेस, समाजवादी पार्टी समेत विपक्षी दलों ने अडानी समूह से जुड़े मामले तथा उत्तर प्रदेश के संभल में हिंसा के मुद्दे को लेकर हंगामा किया, जिस वजह से सदन की बैठक एक बार के स्थगन के बाद शुक्रवार सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। विपक्षी सदस्यों की नारेबाजी के बीच सदन ने वक्फ संशोधन विधेयक संबंधी संसद की संयुक्त समिति का प्रतिवेदन प्रस्तुत करने का समय बजट सत्र 2025 के आखिर दिन तक बढ़ाने को मंजूरी दी। संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने संसद में हंगामे को लेकर कांग्रेस और उसके सहयोगी दलों पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि कार्य मंत्रणा समिति की बैठक में सभी ने मिलकर फैसला किया था कि कौन सा विधेयक आएगा और कब आएगा। जो बाकी मुद्दे हैं उन पर चर्चा का अलग अलग नियम बना हुआ है। राज्यसभा की कार्यवाही। अडानी समूह के खिलाफ आरोपों पर तत्काल चर्चा कराए जाने की मांग को लेकर कांग्रेस सहित अन्य विपक्षी दलों के हंगामे के कारण बृहस्पतिवार को राज्यसभा की कार्यवाही को एक बार के स्थगन के बाद पूरे दिन के लिए स्थगित कर दी गई। सुबह सदन की कार्यवाही आरंभ होते ही सभापति जगदीप धनखड़ ने आवश्यक दस्तावेज सदन के पटल पर रखवाए और फिर बताया कि उन्हें अडानी मुद्दे, मणिपुर के हालात और संभल हिंसा पर चर्चा के लिए नियम 267 के तहत कुल 16 नोटिस मिले हैं। उन्होंने सभी नोटिस अस्वीकार कर दिए। राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ ने बृहस्पतिवार को कहा कि संसदीय अवरोध कोई समाधान नहीं है, बल्कि यह रोग है जो देश की नींव को कमजोर कर सकता है और संसद को अप्रासंगिकता की ओर ले जा सकता है। धनखड़ ने यह टिप्पणी उस वक्त की जब एक बार के स्थगन के बाद दोपहर 12 बजे राज्यसभा की कार्यवाही दोबारा आरंभ हुई थी। हालांकि ये कार्यवाही नहीं चल सकी और राज्यसभा को फिर से स्थगित कर दिया गया। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।